हे वेलकम टू द मॉड्यूल 2 लेक्चर 1। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंप्लीटली कीवर्ड रिसर्च के बारे में। ओके, ये मॉड्यूल पूरा कीवर्ड रिसर्च का है। फर्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि एसईओ स्टार्ट करने के पहले कीवर्ड रिसर्च करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, कीवर्ड रिसर्च की इंपॉर्टेंस देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड हो पाए कि कीवर्ड रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अगर आप अज्यूम करके कीवर्ड रिसर्च करोगे, आप ये सोचोगे कि मेरा कस्टमर तो ये सर्च करेगा, तो आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। तो एसईओ स्टार्ट करने के पहले आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करना है, राइट। तो कीवर्ड रिसर्च आपको क्या क्या बताता है? कीवर्ड रिसर्च आपको बताता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, आप मान लो आपने एक क्लाइंट के लिए एसईओ किया, आप समझ जाओगे कि वो क्या सर्च करेगा, आपने मन से ही कीवर्ड रिसर्च कर लिया। अब दूसरे निश का क्लाइंट आपके पास आ गया, तब आपको कीवर्ड रिसर्च करना ही पड़ेगा। मतलब कीवर्ड रिसर्च के बिना आपको एसईओ स्टार्ट करना ही नहीं है। क्लाइंट आपको जरूर बोल देगा कि मेरे को इन कीवर्ड पे एसईओ करना है, इस कीवर्ड पे एसईओ करना है। उससे क्या होगा, वो भी आप गलत डायरेक्शन में चल जाओगे। कैसे चल जाओगे? क्लाइंट आपको बोल दिया कि मुझे डिजिटल बोर्ड का एसईओ कर दो। अब डिजिटल बोर्ड पर 10,000 का ट्रैफिक है, वो एकदम हार्ड कीवर्ड में आता है, तो आप डायरेक्टली उसका एसईओ करने थोड़ा लग जाओगे। आप उस कीवर्ड से रिलेटेड अच्छे कीवर्ड सर्च करोगे जिसको आप पहले कवर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जेनेरिक कीवर्ड पर जाने के पहले आपको नॉर्मल लॉन्ग टेल कीवर्ड को कवर करना जरूरी होता है। तो आप धीरे धीरे उस कीवर्ड पर पहुंचोगे। अगर आप उसी कीवर्ड पर डायरेक्ट आप स्टफ करने लग गए वेबसाइट में डिजिटल बोर्ड, तो वेबसाइट आपकी कभी रैंकिंग नहीं होगी, और जितनी रैंकिंग होगी वो भी चली जाएगी, क्योंकि जो जेनेरिक कीवर्ड है उस पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है। तो आपको उस कीवर्ड तक पहुंचने के लिए आपको धीरे धीरे लो सर्चिंग कीवर्ड को टारगेट करना जरूरी है। वो स्ट्रेटेजी हम लोग बाद में देखेंगे, पर इतना समझ लो कि कीवर्ड रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर किस क्वांटिटी में कीवर्ड सर्च हो रहे हैं वो हमको पता चल जाएगा कीवर्ड रिसर्च से। किस इंटेंट के साथ सर्च हो रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एमपीपीएससी का एग्जांपल लेकर चलते हैं। एमपीपीएससी, ठीक है, यूजर ने गूगल पर टाइप किया एमपीपीएससी। अब एमपीपीएससी का मतलब क्या, गूगल क्या समझेगा? उसने टाइप कर दिया, तो एमपीपीएससी से रिलेटेड उसने सारी चीज उसको शो कर दी। अब गूगल को ये थोड़ा पता है कि वो क्या सर्च कर रहा है। अगर इसके साथ उसका इंटेंट भी यूज करता, एमपीपीएससी कोचिंग, तो एक प्रॉपर कीवर्ड बन गया एमपीपीएससी कोचिंग। अब गूगल को ये भी नहीं पता है कि एमपीपीएससी कोचिंग किस एरिया में मांग रहा है वो। तो अगर यूजर सर्च कर देता एमपीपीएससी कोचिंग इन इंदौर, तो प्रॉपर परफेक्ट कीवर्ड हो गया, है ना, एमपीपीएससी कोचिंग इन इंदौर। अब गूगल को पता चल गया कि ये एमपीपीएससी कोचिंग ढूंढ रहा है, वो भी कहाँ ढूंढ रहा है? इंदौर में ढूंढ रहा है। तो ये प्रॉपर इंटेंट होता है। अगर आप किसी ऐसी कोचिंग के लिए एसईओ कर रहे हैं जो इंदौर बेस्ड है और उसको इस कीवर्ड पर रैंक करना है, तो आप इस कीवर्ड को डालोगे आपके ब्लॉग के अंदर, आपके वेबसाइट के अंदर, आपके टाइटल के अंदर, हेडिंग के अंदर। तो इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च के अंदर आपको पता चलेगा कि यूजर क्या सर्च कर रहा है। ओके, फिर मान लो एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज का सर्च कर रहा है, एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज। तब गूगल को पता चला कि टेस्ट सीरीज सर्च कर रहा है। एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज किस चीज के लिए? वो यहाँ पे अब एमपीपीएससी की दो चीज होती है, प्री भी होती है, मेंस भी होता है। तो क्या, तो अगर ये जो डालता है एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज फॉर प्री एग्जाम, तब गूगल उसको निकाल कर देगा कि तो प्री एग्जाम के बारे में बोल रहा है, तो एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज फॉर प्री एग्जाम, तो वहां पर वो टेस्ट सीरीज निकाल के देगा प्री एग्जाम की। तो इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च आपको करना है और इस तरह से कीवर्ड को स्टफ करना है, राइट। तो अगर एसईओ आपका घर है, तो जो कीवर्ड रिसर्च है उसकी नींव है, ठीक है। तो नींव मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, फिर एक क्वेश्चन आया कि व्हाई इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एसईओ। ये एसईओ की स्टार्टिंग पॉइंट क्यों होती है? तो अगर आप बिना कीवर्ड रिसर्च किए एसईओ करते चल जाओगे ना, तो आप कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। ओके, वेबसाइट जरूर रैंक हो जाएगी किसी न किसी कीवर्ड पे, पर आप सही डायरेक्शन में नहीं पहुंच पाओगे। जो क्लाइंट चाह रहा है वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर बिना किसी मैप लिए आप कोई गाड़ी चलाओगे तो आप डायरेक्शन तक पहुंच नहीं पाओगे, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाओगे। तो एसईओ भी इसी तरीके से कीवर्ड रिसर्च करोगे तो आप प्रॉपर डायरेक्शन तक पहुंच पाओगे। तो जो अगर आप कीवर्ड रिसर्च करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? आप कंटेंट के लिए टॉपिक डिसाइड कर पाते हो, एसईओ को प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर पाते हो, टाइटल, हेडिंग, यूआरएल, मेटा, सब कुछ। कंटेंट का स्ट्रक्चर आपको पता चल जाता है, उसका डेप्थ इंप्रूव होता है, जो भी कीवर्ड को हम टारगेट कर रहे हैं। वेबसाइट रिलेवेंट लोगों तक के सामने आता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया
कि MPPSC प्री एग्जाम टेस्ट सीरीज, ठीक है। अगर मैं कीवर्ड के अंदर सिर्फ MPPSC टेस्ट सीरीज डालता तो जो प्री लोग सर्च कर रहे हैं वहां तक तो मैं पहुंचता ही नहीं ना, क्योंकि मैं अगर प्री नहीं डालता, प्री एग्जाम नहीं डालता तो सिर्फ MPPSC टेस्ट सीरीज पे मेरी वेबसाइट रैंक होती। तो हो सकता है कि जो प्रीलिम्स वाले बच्चे हैं जो प्री टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं वहां तक मैं पहुंचता ही नहीं और मेरा कोर्स सेल ही नहीं होता, मेरी टेस्ट सीरीज सेल ही नहीं होती, ठीक है। तो कीवर्ड इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप सही लोगों तक पहुंच पाओ, ठीक है। ब्लॉग राइटिंग का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाए। मान लो मुझे पता है कि मुझे इस कीवर्ड पे रैंक करना है, वुडन क्राफ्ट आइडियाज पे, और मैं कोई भी कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहा हूँ। इनिशियली मैं कोई कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को एक्सपर्ट मान रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे सब पता है, मुझे कीवर्ड प्लानर की भी जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, ब्लॉग लिखा इस कीवर्ड पे, वुडन क्राफ्ट आइडियाज पे, लिखना चालू कर दिया, लिख लिया मैंने सारा ब्लॉग और मैं रैंक भी हो गया। किस कीवर्ड पे रैंक हो गया, वुडन क्राफ्ट आइडियाज पे मैं रैंक हो गया, ठीक है। पर मान लो मेरे इस कीवर्ड पे 100 का टॉपिक है, 100 लोग मेरे वेबसाइट पे आ भी रहे हैं, रैंक हो गया। बट अगर मैं इस कीवर्ड को रिसर्च करता कि यार चलो मैं रिसर्च कर लेता हूँ कि इस कीवर्ड से रिलेटेड और कौन से कीवर्ड है जिसको मैं अपने ब्लॉग में पुट कर सकता हूँ, ताकि अगर वो भी सर्च हो तो मेरे पास अच्छा खासा टॉपिक आ जाए। अब मान लो हैंडमेड वुडन वॉल डेकोर, इस पे 1000 का टॉपिक है, ठीक है। इस पे 2000 का टॉपिक है और इस पे 3000 का टॉपिक है, ओके। और मैंने क्या कर दिया, जब मैंने कीवर्ड रिसर्च की, आफ्टर कीवर्ड रिसर्च मैंने इस कीवर्ड के साथ साथ ये वाले कीवर्ड्स भी, इस कीवर्ड के साथ साथ ये वाला कीवर्ड्स भी मैंने अपने ब्लॉग में पुट कर दिए, ठीक है। अपने ब्लॉग में मैंने पुट कर दिए, है ना। अब क्या होगा, अब मेरी वेबसाइट पे बहुत अच्छा ज्यादा ट्रैफिक आएगा। क्यों, क्योंकि अभी तो पहले तो मेरे पास सिर्फ 100 ही ट्रैफिक आ रहा था ना, 100 लोग ही आ रहे थे। अब मेरे पास कितने लोग आएंगे, कितने सारे लोग आएंगे, देखो आप, ठीक है। लगभग 6000 से ज्यादा लोग मेरे ब्लॉग पे आएंगे। हो सकता है कि मेरा सामान भी खरीद के जाए, मेरी वेबसाइट को विजिट भी करे, प्रॉपर शॉपिंग वाला जो पेज है उसको भी विजिट करे, तो एकदम रिलेवेंट ट्रैफिक और ज़्यादा ट्रैफिक आ सकता है। तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही कीवर्ड रिसर्च, सही कीवर्ड को पिक करो आपके बिजनेस से रिलेटेड, और उस कीवर्ड को रिसर्च करके आप उससे रिलेटेड और कीवर्ड्स निकालो और आप उसको ब्लॉग में पोस्ट करो। तो वो जो कीवर्ड है वो भी आपका रैंक होगा और आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा सारा ट्रैफिक आएगा, रिलेवेंट ट्रैफिक आएगा, ठीक है। तो उसका फ़ायदा क्या है, आपको गूगल से ट्रैफिक तभी मिलेगा जब आप गूगल जैसा सोचेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, गूगल जैसा सोचता है वैसा हमको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उसके लिए तो काम कर रहे हैं, ठीक है। गूगल जैसा सोचने के लिए आपको ऑडियंस के साथ पैटर्न को भी समझना पड़ेगा, राइट, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि ये पैटर्न है वुडन क्राफ्ट आइडियाज, तो उसके साथ साथ आप सर्च कर सकते थे हैंडमेड वुडन वॉल डेकोर, राजस्थानी कार्ड वुडन फ्रेम्स, ये आपको सब मिल जाएगा कीवर्ड टूल से। वो टूल के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। समझ में आ गया कि कीवर्ड रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है। थोड़ा आगे चलते हैं, रियल लाइफ केस स्टडी जिस पर मैंने वर्क किया है, ठीक है। लास्ट 2 मंथ से मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। तो जब हमने स्टार्ट किया था इसको, तो इस बिजनेस के बारे में हमको पता नहीं था बहुत ज़्यादा कुछ। तो हमने क्या किया था, इन जनरल ब्लॉग टाइटल लिया था हमारा और लेटेस्ट क्राफ्ट कलेक्शन, पेज यूआरएल ये थी लेटेस्ट क्राफ्ट्स, और रिजल्ट क्या था, कुछ भी नहीं, ट्रैफिक ही नहीं आ रहा था वेबसाइट पे, ट्रैफिक ही नहीं आ रहा था। क्योंकि हमने सोचा था कि हम ऐसे कीवर्ड का यूज़ करेंगे, हम लोग मैन्युअली कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। हमको वेबसाइट नहीं थी तो हमने सोचा कि हम लो सर्चिंग कीवर्ड पर जाते हैं, वेबसाइट तो रैंक होगी। पर क्या हुआ, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, राइट। तो बाद में जब हमने कीवर्ड को रिसर्च किया, देखो हमने ब्लॉग टाइटल भी चेंज किया, 10 बेस्ट हैंडमेड वॉल डेकोर आइडियाज इन इंडिया, ये हमारा टाइटल हमने बाद में चेंज किया। यूआरएल भी हमने चेंज की, यूआरएल को भी हमने ऑप्टिमाइज किया। देखो हम लोग ऑन पेज जैसे में सब कुछ सीखने वाले हैं, टाइटल कैसा रखना चाहिए, यूआरएल को कैसे चेंज करना है, मेटा कीवर्ड्स कैसा होना चाहिए, सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। अभी बस मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि हमने क्या किया और क्या रिजल्ट मिला, राइट। उसका रिजल्ट क्या मिला हमको, इस पे हम लोग रैंक हो गए, रैंक्ड इन टॉप 10 विद इन 3 वीक्स फॉर 2 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो ये जो कीवर्ड था ना हमारा, और लेटेस्ट क्राफ्ट कलेक्शन,
इसके लिए हमने और कीवर्ड को सर्च किया, वो कीवर्ड भी हमने ब्लॉक के अंदर डाले और हम लोग उन कीवर्ड्स पे भी रैंक हो गए। तो हम लोग विदिन 2 वीक्स 2 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे हम लोग रैंक हो चुके थे। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे और हम लोग लाइव रैंक करके भी देखेंगे। ओके, तो मोरल क्या है कि कीवर्ड रिसर्च से क्लैरिटी आती है और ट्रैफिक ऑडियंस मिलता है, टारगेटेड ट्रैफिक मिलता है, राइट। ओके, ये वेबसाइट है, आप सर्च भी कर सकते हैं, शीतल क्राफ्ट्स, बिल्कुल रियल एग्जांपल है। ओके, कुछ परचेस करना तो परचेस भी कर सकते हैं। देखो एक और एग्जांपल है कि अगर आप कीवर्ड रिसर्च नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या होगा। देखो ऐसा तो 2 एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं कि अगर कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे तो गलत डायरेक्शन में चल जाएंगे, वेबसाइट रैंक नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्जांपल और देख लेते हैं, अगर कीवर्ड रिसर्च नहीं करोगे तो क्या होगा। सबसे पहले तो ये होगा कि कोई भी आपको सर्च नहीं करेगा, आप किसी भी सर्चिंग में नहीं आओगे। सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है ना कि आप सर्चिंग में नहीं आओगे, तो आप ब्लॉग लिख के करोगे क्या जब कोई सर्च ही नहीं करेगा। यू टारगेट रॉन्ग टॉपिक्स, रिसर्च नहीं करोगे तब रॉन्ग टॉपिक को टारगेट करोगे जो आपके लिए कोई बेनिफिशियल होगा ही नहीं। एसईओ की जितनी अपॉर्चुनिटीज है सारी मिस कर दोगे। एसईओ तो कर लोगे पर अब सही कीवर्ड को टारगेट नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक, अब जितना भी एफर्ट करोगे उसका कोई आरओआई नहीं निकल पाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आपका बेस जो है वही सबसे कमज़ोर है। कीवर्ड रिसर्च होता है वो बेस होता है। ठीक, ये याद रखना है इस चीज़ को। तो आपको याद रखना है आपका ब्लॉग या पेज तभी रैंक करेगा जब उसमें वही वर्ड्स यूज होंगे जो लोग सर्च करते हैं। बस अच्छा लिखना काफ़ी नहीं है, रेलेवेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। समझ गए, अच्छा लिखना काफ़ी नहीं है, रिलेवेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। और आपको वही कीवर्ड यूज़ करने हैं जो लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं, इसलिए हमको कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिफोर कीवर्ड रिसर्च और ये आफ्टर कीवर्ड रिसर्च। अब ये प्रॉपर देखो, बिफोर कोई प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं है, ये अच्छे से ऑप्टिमाइज है। ठीक है, जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस का आपके लिए टास्क है, क्योंकि देखो जब आप एसईओ करोगे ना तो एसईओ सिर्फ ऐसे जल्दी से नहीं होता है, आपको बैठना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, मल्टीपल टैब्स ओपन करने पड़ेंगे और बहुत सारे टूल्स भी आपको यूज़ करने पड़ेंगे। मतलब होता है ना एकदम जो मूवीज में दिखाते हैं कि रिसर्च वर्क कैसा होता है, आपको हाँ बस ऐसे ही वर्क करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस करोगे, वो कौन से ब्लॉग डाल रहा है, कौन से कीवर्ड यूज़ कर रहा है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है, आपको बहुत अच्छे से इसको करना है। कीवर्ड इससे आपने कर ली तो फिर आप एक स्टेप आगे बढ़ गए। ओके, तो मान लो आप कोई भी बिजनेस ले सकते हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ कौन सा टॉपिक आपको लेना है। होम डेकोर ले सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ले सकते हैं, योगा ले सकते हैं, कोई भी आप सबसे पहले निश सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और गूगल पे आप टाइप करो, देखो 3 चीज़ मिलती है आपको यहाँ पे, गूगल ऑटो सर्च ऑप्शन, पीपल ऑल्सो आस्क और रिलेटेड सर्च एट बॉटम। इसको हम देख लेते हैं, मुझे लगता है प्रैक्टिकल बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आ गए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आप क्या सर्च करो, आप सर्च करो बेस्ट, नॉर्मल सर्च करते हैं। ठीक है, सिर्फ डिजिटल बोर्ड सर्च करते हैं, डिजिटल बोर्ड। अब कीवर्ड हम लोग यहाँ पे कोई सर्चिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड को एनालिसिस कर रहे हैं कि हमको कीवर्ड्स कहाँ से हम लोग रिसर्च कर सकते हैं और कीवर्ड के सजेशन हमको कहाँ से मिल सकते हैं। तो नंबर 1 क्या था, गूगल ऑटो सजेस्ट ऑप्शन। ये देखिए मैंने सिर्फ डिजिटल बोर्ड टाइप किया और यहाँ पे मेरे को सारे ऑटो सजेस्ट मिलना स्टार्ट हो गए। डिजिटल बोर्ड फॉर टीचिंग, डिजिटल बोर्ड्स, डिजिटल बोर्ड प्राइस, डिजिटल बोर्ड PNG, डिजिटल बोर्ड फॉर ऑनलाइन टीचिंग, डिजिटल बोर्ड फॉर कॉस्ट फॉर 75 इंच प्राइस फॉर ऑनलाइन। अब थोड़ा स्पेस टाइप करता हूँ तो और मुझे लगता है सच चेंज होना चाहिए, नहीं और चेंज। ये सब आप नोट डाउन कर लेना, इसको आप कॉपी पेस्ट कर लो या फिर आप कागज में लिख लो। ठीक है, किसी एक्सेल बना लो, एक्सेल में लिख लो, वो कैसे अरेंज करना है, कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है और कैसे रखना है। तो ये आपके इनिशियल कीवर्ड होंगे। ठीक है, इसको आपको रखना है, ये आपने रख लिया। फिर मैंने डिजिटल बोर्ड फॉर सर्च किया तो आप इसमें मेरे को सेशन दिया, इसने देखो फॉर टीचिंग, फॉर टीचर्स, फॉर ऑनलाइन टीचिंग, फॉर एडवर्टीजमेंट, है ना, फॉर शॉप, फॉर ऑफिस, फॉर लैपटॉप। ऑनलाइन सर्च करता हूँ, ये देखिए डिजिटल बोर्ड फॉर ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस इन बांग्लादेश। देखो अब सिटी वाइज भी आने लग गया, प्राइस इन इंडिया, स्मार्ट बोर्ड फॉर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, ये सारे प्रॉपर कीवर्ड्स होंगे जो हम लोग यूज़ करेंगे, ये इनिशियल कीवर्ड्स होंगे। ठीक, ये किस में आ गया, ये आगे गूगल ऑटो सजेस्ट, गूगल ऑटो सजेस्ट।
इसको नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, पीपल ऑल्सो आस्क। ये कहाँ मिलेगा हमको, मान लो मैंने इस कीवर्ड पे सर्च कर दिया, क्लिक कर दिया, ओके, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब देखिए पीपल ऑल्सो आस्क यहाँ पे मिलेगा आपको, कीवर्ड आइडियाज पीपल ऑल्सो आस्क, ये रहे, ठीक है। DWR फॉर ऑनलाइन टीचिंग प्राइस, DWR फॉर ऑनलाइन टीचिंग प्राइस इन इंडिया, DWR फॉर टीचिंग, फ्री ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड फॉर टीचिंग, ये सारे कीवर्ड्स भी यूजर सर्च करते हैं, इसलिए गूगल ने बताया है, ठीक। ये देखो, ये जो मैंने टूल है कीवर्ड एवरीवेयर, ये मैंने यूज़ किया था यहाँ पे। पर अगर आपको आपके पास अभी वो इंस्टॉल नहीं है तो आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा पीपल ऑल्सो आस्क में। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड्स पे भी आप वर्क कर सकते हैं, ये भी आपके इनिशियल कीवर्ड ही होंगे, इसको भी आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। तो दो तरीके हो गए, गूगल ऑटो सजेस्ट और ये पीपल ऑल्सो आस्क फॉर, ठीक है। सिर्फ एक कीवर्ड डाला था मैंने और एक कीवर्ड से मुझे इतने सारे कीवर्ड्स मिल गए, ठीक। थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा रिलेटेड सर्च एट बॉटम। देखो एक और ऑप्शन है रिलेटेड सर्च का, अब वो देखते हैं कहाँ मिलेगा, रिलेटेड सर्च, ये रिलेटेड सर्च, ये रहा, ठीक है। मैं तो सर्च करूंगा कि आप एक कीवर्ड एवरीवेयर नाम का एक प्लगइन होता है, मैं सर्च करके बता देता हूँ आपको, कीवर्ड एवरीवेयर, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, कीवर्ड एवरीवेयर, ठीक है। ये इसको आप इंस्टॉल कर लो। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, क्रोम प्ले कर लो, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे सब दिखने लग जाएगा, रिलेटेड कीवर्ड्स भी दिख जाएंगे, है ना। आपको पीपल ऑल्सो आस्क भी दिख जाएंगे यहीं पे, आप यहीं से डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको ये भी मिल जाएंगे। तो कीवर्ड सर्चिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दी है इसने, रिलेटेड कीवर्ड्स, पीपल ऑल्सो आस्क और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ये आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इनिशियल कीवर्ड होंगे, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। वापस आया था हम लोग नोटपैड पे। नेक्स्ट स्लाइड है रिकैप कर लेते हैं। कीवर्ड रिसर्च मतलब होता है ऑडियंस का दिमाग पढ़ना, ठीक है। सिर्फ बिना एसईओ, इसके बिना एसईओ सिर्फ गेस वर्क है, गेस वर्क से आप सक्सेस नहीं पा सकते। ये आपकी एसईओ स्ट्रेटेजी, कंटेंट प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन का फाउंडेशन है। यूज टूल्स, लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन टू फाइंड द राइट कीवर्ड्स, ठीक है। अभी आपको मैंने टूल बताया है कीवर्ड्स एवरीवेयर, इसको आप इंस्टॉल कर लेना, इसके एक्सटेंशन को, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कीवर्ड को रिसर्च करने में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग रिलेवेंट कीवर्ड इंटेंट, ठीक है। कीवर्ड इंटेंट को हम समझेंगे, यूजर के इंटेंट को समझेंगे कि वो कैसे कीवर्ड सर्च करता है, ठीक है। उसका इंटेंट समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे लिए थोड़ा सा और इजी हो जाए, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।